कभी सोचा है कि भारत जैसा विशाल देश जो अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा दूसरे देशों से आयात करता है, क्या सचमुच एक दिन ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकता है? ऐसा दिन अब दूर नहीं है। भारत ने जिस दिशा में कदम बढ़ाया है वो न केवल देश को आत्मनिर्भर बनाएगा बल्कि दुनिया के ऊर्जा सेक्टर का नक्शा भी बदल देगा। ये क्रांति एक ऐसी तकनीक पर आधारित है जो पेट्रोल और डीजल जैसे पारंपरिक ईंधन को पूरी तरह से अप्रासंगिक बना देगी। भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन नामक तकनीक में महारत हासिल करने की ओर पहला बड़ा कदम बढ़ाया है। ये न केवल हमारी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाएगा। आज पूरी दुनिया ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से बदलाव देख रही है और भारत इस बदलाव का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। ग्रीन हाइड्रोजन एक ऐसा ईंधन है जो पानी से उत्पादित होता है और इसे जलाने पर केवल पानी ही उत्सर्जित होता है। इसका कोई पर्यावरणीय नुकसान नहीं है। भारत ने इसे बनाने के लिए दुनिया का सबसे सस्ता इलेक्ट्रोलाइजर विकसित करने का दावा किया है, जिससे अरब देशों की तेल आधारित अर्थव्यवस्थाओं को सीधी चुनौती मिलेगी। आज भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 85% हिस्सा आयात करता है। अरब देशों, रूस, इराक और ईरान जैसे देशों से क्रूड ऑयल खरीदने के लिए भारत हर साल अरबों डॉलर खर्च करता है। ये खर्च हमारी अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ डालता है और विदेशी बाजारों की अस्थिरता से हमें हमेशा खतरा रहता है। तेल के दामों में जरा सी बढ़ोतरी भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को हिला देती है, लेकिन अब भारत ने इस समस्या का स्थायी समाधान ढूंढ लिया है। ग्रीन हाइड्रोजन वो तकनीक है जो हमें इस निर्भरता से मुक्त कर सकती है। ग्रीन हाइड्रोजन पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से बनाया जाता है, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर और विंड एनर्जी का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है। हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। भारत ने हाल ही में एक बड़ा कदम उठाया है। 2023 में भारत की सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) ने 1.5 मेगावाट क्षमता वाले इलेक्ट्रोलाइजर के उत्पादन के लिए देश भर की 21 कंपनियों को आमंत्रित किया। इसके अलावा हाइड्रोजन प्रोडक्शन में रुचि रखने वाली 14 कंपनियों ने भी इस परियोजना में भाग लिया। इसका उद्देश्य ये है कि भारत न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करे बल्कि वैश्विक स्तर पर ग्रीन हाइड्रोजन का सबसे बड़ा उत्पादक बन जाए। इस परियोजना से भारत में हर साल 3.4 गीगावाट क्षमता के इलेक्ट्रोलाइजर का निर्माण संभव होगा। इसके अलावा भारत ने इस क्षेत्र में $2.5 बिलियन का निवेश किया है। इसका मुख्य कारण ये है कि भारत दुनिया के सबसे अनुकूल स्थानों में से एक है, जहां साल भर सोलर एनर्जी का प्रचुर स्रोत मौजूद है। ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर भारत का विजन स्पष्ट है। ये केवल ऊर्जा का स्रोत नहीं है बल्कि ये भविष्य की ऊर्जा क्रांति का प्रतीक है। ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग परिवहन, उद्योग और घरेलू उपयोग के साथ साथ बिजली उत्पादन में भी किया जा सकता है। ये तकनीक न केवल कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी बल्कि भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी। पेट्रोल और डीजल की तुलना में ग्रीन हाइड्रोजन कई मायनों में बेहतर है। पेट्रोल और डीजल को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और वायु प्रदूषण बढ़ता है। वहीं ग्रीन हाइड्रोजन को जलाने पर केवल पानी का उत्सर्जन होता है। ये तकनीक पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। भारत का ये कदम उन देशों के लिए एक बड़ी चुनौती है जो अपनी अर्थव्यवस्था को तेल और गैस पर आधारित रखते हैं। दशकों तक अरब देशों ने तेल की आपूर्ति के जरिए वैश्विक बाजारों को नियंत्रित किया, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन की बढ़ती लोकप्रियता उनके इस प्रभुत्व को कमजोर कर सकती है। भारत ने जिस तेजी से ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में प्रगति की है वो अरब देशों के लिए एक गंभीर चेतावनी है। ये तकनीक भारत को अपनी पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में मदद करेगी। आर्थिक रूप से ग्रीन हाइड्रोजन भारत के लिए फायदेमंद है। इससे भारत को तेल आयात पर होने वाले भारी खर्च से मुक्ति मिलेगी। ये विदेशी मुद्रा को बचाने में मदद करेगा, जिसे अन्य विकासशील योजनाओं में निवेश किया जा सकता है। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में निवेश से लाखों नए रोजगार सृजित होंगे। इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण, हाइड्रोजन उत्पादन और वितरण से जुड़े क्षेत्रों में नई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत का नेतृत्व केवल राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा। भारत ने जिस तेजी से इस तकनीक में महारत हासिल की है
वो उसे वैश्विक स्तर पर एक अग्रणी देश बना सकता है। भारत की रणनीतिक लोकेशन और रिन्यूएबल एनर्जी के प्रचुर स्रोत उसे ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में सबसे अनुकूल बनाते हैं। भारत अन्य देशों के लिए एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन सकता है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हालांकि ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चुनौती तकनीकी विकास है। इलेक्ट्रोलाइजर बनाने की प्रक्रिया जटिल और महंगी है। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर रिन्यूएबल एनर्जी की आवश्यकता होगी। इन चुनौतियों का समाधान भारत की मजबूत सरकारी नीतियों और विदेशी निवेश में है। भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में सब्सिडी और प्रोत्साहन योजनाओं की घोषणा की है। इसके अलावा विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया है। भारत ने जो कदम उठाए हैं वे न केवल उसकी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेंगे, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नई दिशा तय करेंगे। भारत का ये प्रयास उसे वैश्विक स्तर पर एक सुपर पावर बना सकता है। ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत की सफलता अन्य देशों के लिए एक प्रेरणा बनेगी। इस क्रांति का हिस्सा बनना हम सब के लिए गर्व की बात है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें आपके साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है।